हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? सब ठीक ठाक? इस वीडियो सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। पिछले वीडियो सेशन में आपने देख लिया होगा, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था हेनरीज लॉ, इट्स एप्लीकेशन, इट्स लिमिटेशन एंड द स्पेशल एक्सटेंशन ऑफ हेनरीज लॉ called Raoult's law. Raoult's law, vapor pressure and the relation between the mole fraction and vapor pressures of the solution, solute and solvent. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया था। ओके, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ Raoult's law। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द Raoult's law। एक्चुअली सॉल्यूशन जो है इस बेसिस पे दो तरह से कैटेगराइज है। एक वो सॉल्यूशन जो Raoult's लॉ को फॉलो करता है और एक वो सॉल्यूशन जो Raoult's लॉ को कुछ जगह फॉलो करता है और कहीं कहीं फॉलो नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, इट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आइडियल सॉल्यूशन विच ओबेज Raoult's law exactly at all range of concentration and temperature is called ideal solution। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो Raoult's law को एक वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या करता है, फॉलो करता है। तो जो भी फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। नॉन आइडियल जो इन सारे टर्म्स को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ये क्या करता है, Raoult's law को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग उसको नॉन आइडियल कहते हैं। तो इसको हम लोग आगे सीखेंगे। आइए अभी देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दैट इज अ सॉल्यूशन विच ओबेज Raoult's law एट एग्जैक्टली एट ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे होगा। तो वैसे लिक्विड्स जिनको हम लोग मिक्स करें, जिनकी नेचर और स्ट्रक्चर सेम हो, तो हमें क्या मिलेगा, ideal solution। That means it can be prepared by mixing two liquids having same nature and structure। That is, an ideal solution can be formed by mixing two liquids A and B having identical molecular size, shape, polarity and equal interaction between the molecules। That is, the liquids having same size, यानी कि उनके साइज क्या होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, उनका शेप, यानी शेप भी लगभग सेम होना चाहिए, या फिर हो सकता है उनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो, एक जैसे हो। तो इस तरह के लिक्विड्स को हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। उनके पोलरिटीज, यानी कि उनके बीच जो इंटरेक्शन लगने वाला है, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर हो, पोलर हो तो पोलर हो। ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हैं तो फिर क्या होगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेवियर शो करेगा और ये आइडियल सॉल्यूशन होगा इनको मिक्स करने पे। यानी कि कंडीशन क्या हो गया कि अगर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए यानी सॉल्यूट, अगर ये इक्वल है the intermolecular force of attraction between BB, that means solvent, and it is also equals to intermolecular force of attraction between solute and solvent। अगर ये तीनों फोर्सेस इक्वल हैं तो इस केस में क्या बनेगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। अब देखो, जब इनके नेचर सेम है तो ये सब के सब वेपर फेज में जाएंगे, और जब वेपर फेज में जाएंगे तो इनके वेपर फेज जो होंगे वो क्या होंगे, वहाँ पे सॉल्यूट का वेपर होगा और वहाँ पे सॉल्वेंट का भी वेपर होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये हम लोग डाल्टन्स लॉ से जानते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या था रिलेशन, द टोटल प्रेशर inside a container when two or more non-reacting gases are kept, then the sum of
द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। तो ये हमारा आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, अब रॉल्स लॉ याद कीजिए, वो क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ से रिलेशन, अब PA यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू इट्स प्रेशर व्हेन इट इज़ इन प्योर फॉर्म। और फिर B के लिए यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज व्हाट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू द प्रेशर व्हेन इट इज़ इन प्योर फॉर्म, दैट मीन्स प्योर स्टेट। तो इस तरह से इनके सम के ये इक्वल हो जाता है। तो ये कंडीशन होता है फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं इट ओबेज रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है हर एक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। ओके, तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और यहाँ से हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह लीजिए, या फिर ये जो है इसके इक्वल होता है जब ये प्योर स्टेट में होता है तो उस टाइम का वेपर प्रेशर के। फिर आ जाइए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट B, और उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू द प्रेशर व्हेन द सॉल्वेंट इज इन इट्स प्योर स्टेट। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन आता है इन दोनों के सम के थ्रू, जो हम लोगों ने देखा था रॉल्स लॉ में। ओके, तो हम लोग इस इक्वेशन से देखते हैं, कि इसका ग्राफ कैसा हो सकता है। तो हम लोग एक यहाँ पे आउटलाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है, जब हमारा सोल्यूट जो है प्योर फॉर्म में है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम इसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा यानी 1 होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, ये 0 होगा। तो इस टाइम इसका जो प्रेशर होगा ये P0A होगा। ठीक वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट किया है कि जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 है, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो प्योर फॉर्म में है, तो अब यहाँ पे इसका मैक्सिमम होगा, मोल फ्रैक्शन 1 होगा, और इस कंडीशन में इसका जो प्रेशर होगा वो P0P होगा। अब देख सकते हैं कि जब हम लोग दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो हमें ये कर्व मिल रहा है, और ये कर्व कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो है हमें स्ट्रेट लाइन कर्व ही दे रहा है और वही देगा, और ये क्या होगा, तो टोटल प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। तो ये इनके वेपर प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा, और ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो इन्हीं के बिहाफ पे मिलेगा। चेंज किसका होगा, मोल फ्रैक्शन का होगा। ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इसीलिए ये जो कर्व मिल रहा है ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इनका फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड आ जाइए डेल्टा H, दैट इज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जब हम लोग दोनों को मिक्स करते हैं तो फिर क्या होता है, ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा और ना ही हीट इवॉल्व होगा। ठीक है, यानी कि ये 0 होगा। फिर आ जाइए डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, यानी कि जब हम लोग दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम में ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना ही डिक्रीमेंट, यानी कि कांस्टेंट हो जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर आ जाइए एग्जांपल देखिए, तो इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होगा वो एक आइडियल सॉल्यूशन देखा। तो देखिए यहाँ पे दोनों के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिर देखिए बेंजीन और टोलुइन, इनके पास नेचर ऑफ फोर्सेज जो है इंटरमोलिकुलर वो सेम है। फिर नॉर्मल हेक्सेन एंड हेप्टेन, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, सेम है। इनके साइज और स्ट्रक्चर भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिक्स करके क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, जो इन सारे लॉज को फॉलो करेंगे। ओके, तो ये हो जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन। That means the solution which do not obeys Raoult's law over a wide range of temperature and its concentration। तो ये अब एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोगों ने एक्चुअली कंडीशन क्या देखा कि फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। तो जब रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो जो वेपर प्रेशर होगा
सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का जो प्रिडिक्टेड होगा राउल्ट्स लॉ से उसके इक्वल नहीं होगा। यानी कि ये राउल्ट्स लॉ से प्रिडिक्टेड है और ये हमारा एक्चुअल वेपर प्रेशर है जो मिल रहा है, तो नॉन आइडियल के केस में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज वो भी जीरो नहीं होगा, यानी कि हो सकता है हीट इवॉल्व हो सकता है हीट एब्जॉर्ब हो। यहाँ पे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग यानी कि जो हमारा नेट वॉल्यूम मिलेगा सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने के बाद वो जो होगा वो भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। यानी कि हो सकता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए एक्सपेंशन के कारण, या हो सकता है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो इस तरह से ये भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो इस बिहाफ पे हम लोगों ने फर्दर इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो हम लोग आते हैं दे शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। द फर्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो यहाँ पे देखें तो देखो क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कि ये हमेशा सॉल्यूट के केस में और सॉल्वेंट के केस में, दोनों के केस में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये हायर है या इनके वैल्यूज लार्जर हैं किससे, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्टिव फोर्स से, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्टिव फोर्स से, तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होगा कि जो वैल्यू होगा पार्शियल वेपर प्रेशर का सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, वो दोनों राउल्ट्स लॉ से जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं उनसे ज़्यादा होंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है इस कंडीशन में कि हम लोग जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर को जब हम लोग कवर करके रखते हैं तो सिचुएशन क्या होता है कि कोई इंटरेक्टिव फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लग ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, सॉल्यूट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, वेपर फेज में चला जाएगा और सॉल्वेंट भी वेपर फेज में चला जाएगा। तो जो वेपर स्टेट होगा यानी कि वेपर प्रेशर दोनों के थ्रू जो कॉज होगा वो क्या होगा, जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे राउल्ट्स लॉ से उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये केस हो जाता है किसके, तो नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, यानी कि ये जो है ये भी क्या करता है, अब पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि इसका वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और जब ये डेल्टा एच जो है यानी एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव होता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि ये क्या है, एंडोथर्मिक नेचर का होता है, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं या आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, ये भी क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि जो वॉल्यूम हमें मिला सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सिंग से वो एक्चुअली क्या हो गया, एक्सपेंशन में चला गया, एक्सपेंड हो गया, जिससे अब इन दोनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम के से ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉपर्टीज किसके लिए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉल्यूशंस विथ शो पॉजिटिव डेविएशन, यानी उन सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। तो यहाँ से देखिए एसीटोन एंड इथेनॉल, इनका जो मिक्सर होता है ये आपको जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा क्या, तो ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ओके, लाइकवाइज एसीटोन इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एथेनॉल, वाटर इन मेथानॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन टोलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड in methanol and cyclohexane in ethanol. These all are the examples of the solution which show positive deviation from the Raoult's law. Okay? अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ जो है ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर डायग्राम है जो शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन विच शो व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, ये भी स्ट्रेट लाइन था, ये भी स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है ये मैक्सिमम है 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है यानी कि सॉल्वेंट ये 0 है। फिर यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये आपका 1 है मैक्सिमम एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है ये आपका 0 है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि पी एस जो है ये पी ए प्लस पी बी होगा और पी ए प्लस पी बी जो है
ये आपको इक्वल नहीं है, यानी कि ये क्या है, तो ये तो हमारा ग्रेटर देन है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, क्योंकि ये दोनों के दोनों रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और रॉल्स लॉ के फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, उससे क्या होगा, जो एक्चुअल वैल्यू आ रहा है वो ज़्यादा होगा, वो हायर होगा, यानी रॉल्स लॉ से ये क्या करेगा, डेविएशन शो करेगा। और इसीलिए हमारा कर्व जो है ये ऊपर चला गया है, यहाँ भी कर्व हमारा ऊपर चला गया है, क्योंकि इनके जो वेपर प्रेशर्स वैल्यू है वो क्या है, हायर है। तो इस तरह से हम लोग इस ग्राफ से देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग निगेटिव डेविएशन, यानी कि वैसे सॉल्यूशंस जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ भी कंडीशन है, सिर्फ क्राइटेरिया चेंज होगा। क्राइटेरिया क्या चेंज होगा कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था सिमिलर मॉलिक्यूल्स में, वो उनके जो सॉल्यूशंस में थे उन मॉलिक्यूल से हायर था। यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो गया, यानी कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ए दैट मीन्स द सेम मॉलिक्यूल इज लोअर देन द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट दैट मीन्स द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के बीच में यानी सॉल्यूट्स के बीच में, वो अब लेस हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के यानी कि सॉल्यूशन के बीच लगने वाले फोर्स से। फिर वैसे ही सॉल्वेंट के लिए भी सेम कंडीशन होगा कि इनका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो लोअर होगा किसके रिस्पेक्ट में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो इस तरह से ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमें क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। ओके, अब आ जाइए इनकी प्रॉपर्टीज। तो जाहिर सी बात है कि ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ये रॉल्स लॉ से क्या करेगा, वेरिएशन शो करेगा। एक्चुअली क्या है, ध्यान से समझिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन बढ़ रहा है, वो फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या करेगा, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन के सरफेस से इवेपोरेट नहीं होने देगा, या फिर उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम कर देगा। तो अब क्या होगा, वेपर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होगा वो कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो रॉल्स लॉ से हमारा वैल्यू आता है उससे ये वैल्यू लोअर होगा। ठीक वैसे ही जो रॉल्स लॉ से आता है वैल्यू, उससे ये एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा नेट प्रेशर आएगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा, और इससे लेस होगा इन दोनों के जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं रॉल्स लॉ से, उनके वैल्यूज से ये लोअर वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, यानी डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ द मिक्सिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है ये भी अब निगेटिव शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जब निगेटिव आ रहा है इसका सिंपल मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक है, यानी हीट इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग दिस कम्बिनेशन, यानी इस सॉल्यूशन को जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि अब हमारा जो है ये भी निगेटिव शो कर रहा है, यानी कि नेट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लार्जर देन द नेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि दोनों को मिक्स करने से जो हमारा सॉल्यूशन बनाया गया उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इन दोनों के वॉल्यूम के सम से क्या है, स्मॉलर है, और इस तरह से ये भी निगेटिव शो करता है। तो ये हो जाता है हमारा निगेटिव डेविएशन। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पे, लेकिन पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, और उसमें जो ऐसे सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे वैसे सॉल्यूशन की जो निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें एग्जांपल्स, तो एनिलीन इन एसीटोन, क्लोरोफॉर्म इन एसीटोन, HCl इन वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर, बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड इन पाइरिडीन, एसिटिक एसिड इन मिथानॉल, डाइथाइल ईथर in chloroform. These all are actually the examples of what? The solution which show negative deviation. Okay? So accordingly अगर हम लोग ग्राफ की बात करें वेपर प्रेशर डायग्राम की, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रॉल्स लॉ से कैलकुलेटेड वैल्यू है, रॉल्स लॉ से कैलकुलेटेड वैल्यू है, उससे
जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है आ रहा है वो क्या है, लोअर है। तो एक्चुअल वैल्यू लोअर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यूज थे आइडियल कंडीशन से, उनसे इन सब के वैल्यू क्या हो गए, लोअर हो गए। तो इस तरह से ये हमारा आ जाता है डायग्राम ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो ये ओवरऑल हम लोग के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अब एक ऐसा मिक्सचर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। यहाँ पे आपको बेसिकली ध्यान देना है कि जितने एग्जाम्पल्स हम लोग बताए हैं, हम लोग यहाँ पे सीखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। तो अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक्चुअली देखिए, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहने का मतलब होता है कि जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जब सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या होता है कि बहुत सारे लिक्विड्स जो हैं हीट करने पे सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। लेकिन ये ऐसे सॉल्यूशंस फॉर्म हो जाते हैं जिनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। रीज़न ये होता है कि इनके पास एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है, यानी कि अब ना तो सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट होगा और ना ही सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब दोनों के मिक्सचर से जो बना हुआ सॉल्यूशन है उसका अपना खुद का स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। तो देखिए ये क्या होता है, द बाइनरी सॉल्यूशन और द मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड्स एंड वेपर फेज, यानी कि इनका जो लिक्विड और वेपर फेज है दोनों में सेम कंपोजिशन है, यानी नेचर ऑफ फोर्सेज एक्सेट्रा सेम होंगे, तो सेपरेट करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। एंड दे हैव कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट मीन्स दे बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो इस तरह से जो भी मिक्सचर हमारा फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। दैट मीन्स अ मिक्सचर विच इज़ फॉर्म्ड बाय or the solution which is formed by same composition in liquid and vapor and boils at a constant temperature is called azeotropic mixture or constant boiling mixture। तो यहाँ से अब कंडीशन हो गया दो कंडीशन क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया और उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से लेस हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर। एंड अगर मान लीजिए कि आपने मिक्स किया और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तब इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इस तरह से हमारे पास दो सॉल्यूशन मिले, पहला कैसा मिला, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लेस होता है आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स and either of the components and the mixture and is called minimum boiling mixture और minimum boiling azeotropic mixture। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, 95% इथानॉल बाई वॉल्यूम इन वाटर। अगर आप इस तरह से सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें 95% क्या है, इथानॉल है, तो ये आपको एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर देगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट इथानॉल और वाटर दोनों से कम होता है। ठीक वैसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है कि ये भी एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर दैन द आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट्स। तो दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, उनसे ये क्या होता है कि ज़्यादा होता है, यानी कि आपने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, अब इन दोनों से एक नया बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा जो दोनों के वैल्यू से हायर होगा। तो उस तरह के मिक्सचर को, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये आप बना सकते हैं 68% HNO3 सॉल्यूशन, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बाय मास इन वाटर। अगर आप ऐसे प्रिपेयर करते हैं
तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा ये क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर होगा। तो ये हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, 68% HNO3 बाई मास इन H2O, और इसको हम लोग बना सकते हैं। और इस तरह से ये जो हमें मिक्सचर मिलेगा, ये जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट HNO3 और H2O दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, हाइयर होगा। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो अब यहाँ इस वीडियो सेशन में यहीं तक, बाकी अगले वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे। ओके, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।